तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मुहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह कोई कपड़ा मैला हो उसको साबुन की ज़रूरत होती है, उसको पाक करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए आप किस्म किस्म के सर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, किस्म किस्म के आप डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं। फिर आप वॉशिंग मशीनों के अंदर किस्म किस्म के लिबासों को लगाने वाली खुशबुएँ डालते हैं कि आपके लिबास पाक भी हों, साफ़ भी हों, मुअत्तर भी हों, खुशबूदार हों। ये सब कुछ हम दुनिया के ज़ाहरी लिबास के लिए करते हैं। वो लिबास जो एक दिन हम सुबह पहनते हैं और शाम को मैला करके उसको उतार के ख़त्म कर देते हैं, फिर अगले दिन वो आपके लिए तैयार होता है, उसको दोबारा फिर आप वॉश करते हैं, उसको खुशबूदार करते हैं, उसको प्रेस करके उसकी सलवटें निकाल के आप उसको बिल्कुल प्रेस करके अपने लिए फिर तैयार करते हैं। एक लिबास के लिए हम इतने जतन करते हैं, उसको पाक करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए तरह तरह के सर्फ इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, खुशबुएँ लगाते हैं और इस्त्री को गर्म करके उसको प्रेस करते हैं। तो क्या हमारे इस जिस्म का हमारे ऊपर कोई हक नहीं? हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी रूह है, जो जिस्म मकान है और उसके अंदर मकीन हमारी रूह है, जिस तरह ये मट्टी गारे के बने हुए और सीमेंट और पत्थर के बने हुए घर के अंदर इसके मकीन होते हैं, रहने वाले लोग होते हैं। जिस तरह हम एक घर के अंदर, एक चारदीवारी के अंदर, एक कोठी के अंदर, एक कसर के अंदर, एक बंगले के अंदर रहते हैं, इसी तरह हम उस मकान के मकीन हैं। तो हमारा ये जो 6 फुट का बदन है, ये मकान है, इसके अंदर मकीन हमारी रूह है। तो रूह की कसाफत को ख़त्म करने के लिए, रूह की गलाजत को ख़त्म करने के लिए, रूह को जो मैल और जंग लग जाए उसको ख़त्म करने के लिए भी हमें किसी साबुन की ज़रूरत है, किसी रूहानी सर्फ की ज़रूरत है, रूहानी खुशबू की ज़रूरत है। ये सबसे बढ़कर ये चीज़ क्या है? ये इस्तिग़फ़ार है, जो हमारी रूह को पाक करता है, हमारे ख़यालात को पाक करता है, हमारे बदन को पाक करता है, हमारे ज़ाहिर और बातन को पाक करता है, हमारे दिल, दिमाग और इसके साथ रिलेटेड सारे निज़ाम को पाक करता है, हमारी सोच और फ़िक्र को पाक करता है, हमारी अक्ल और बसीरत को पाक करता है, अक्ल और शऊर को पाक करता है, फ़हम और फ़रासत को पाक करता है। इन सब चीज़ों को पाक करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ हमें अता फ़रमाई है वो इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत कोई क्या बयान कर सकता है, जिसकी फ़जीलत खुद खालिक़ कायनात ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मुक़द्दस के अंदर जा बजा बयान फरमाई है। इस्तिग़फ़ार क्या चीज़ है, क्या अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। मेरे भाइयों, अगर इस्तिग़फ़ार ना मिलता तो हम गुनाहों से ज़मीन व आसमान को भर देते, और फिर कभी अगर खुदा न खास्ता किसी के गुनाह माफ़ ना होते तो इन्हीं गुनाहों के अजाब की वजह से हम हमेशा जहन्नुम में जलते। अल्लाह ने कितना फजल फरमाया, करम फरमाया, हमारे ज़ाहिर और बातन को पाक करने के लिए, हमारे रूह और बदन को और ख़यालात को और दिल दिमाग को पाक करने के लिए हमें ये रूहानी तौर पर इस्तिग़फ़ार एक साबुन अता फरमा दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है, इकराम है और एहसान है। अल्लाह ताला का खुसूसी फ़ज़ल है अपने बंदों के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें इस्तिग़फ़ार अता फरमाया। और इस्तिग़फ़ार वो वजीफ़ा है कि जिसकी बरकत से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत सारी बना देते हैं, दुनिया और आखिरत के अंदर नवाजते चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाकर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बदल डाली और अपनी ज़िंदगियों के अंदर जिन्होंने दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें अल्लाह से हासिल कर लीं, वो इस्तिग़फ़ार की बरकत से है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो मेरे भाइयों, जो मासूम अनिल ख़ता हैं, जिनसे ख़ता सरज़द हो ही नहीं सकती, जिनका गुनाह ही नहीं है कोई, जिनको गुनाह का ख्याल भी नहीं आ सकता, ऐसी पाकीज़ा ज़ात जो अल्लाह के बाद जिनका मकाम है, जिनका मर्तबा है, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, वो फरमा रहे हैं कि मैं 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। जब नबी इस्तिग़फ़ार करते हैं, नबी का गुनाह नहीं होता। नबी इस्तिग़फ़ार की बरकत जब हासिल करते हैं और नबी इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं। एक बात याद रखिए, जो बादशाह के जितना करीब होता है उतना बादशाह से डरता है।
उतना बादशाह की वो अजमत को समझता है, उसके मकाम को समझता है। और नबी चूँकि अपने रब के सबसे करीब होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब जो सबसे बरगज़ीदा हस्तियां हैं वो हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात हैं। तो नबी अपने रब के चूँकि बहुत करीब होते हैं, इसलिए अपने रब से सबसे ज़्यादा डरते हैं। और नबी जितना अपने रब से डरते हैं उतना वो कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं। हालांकि नबी को इस्तग़फ़ार की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बंदगी का इजहार करते हैं, रब की अज़मत को समझते हुए, उसके जलाल को समझते हुए, उसकी मार्फत को हासिल किए हुए होते हैं। वो जो अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने रब का अरफान होता है वो किसी और को नहीं होता, उनको जो अपने रब की पहचान होती है वो किसी और को नहीं होती। उम्मतियों का मकाम बाद में है, सबसे ज़्यादा रब को पहचानते हैं हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो जब नबी इस्तग़फ़ार करते हैं तो मेरा रब उनके दर्जात को इस्तग़फ़ार की बरकत से बुलंद करता जाता है, क्योंकि उनके गुनाह तो होते नहीं कि जो माफ़ हों, वो मासूम अनिल ख़ता होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, मुबर्रा होते हैं, मुनज़्ज़ा होते हैं, उनका कोई गुनाह नहीं होता, गुनाह का ख्याल भी नहीं आता किसी नबी को। तो इस्तग़फ़ार की बरकत से अंबिया अलैहिस्सलाम के मकाम, मर्तबे को, दर्जात को बढ़ा दिया जाता है। और जब उम्मती, हम जैसे उम्मती थके हुए और 14वीं सदी के मुसलमान, हम अपने गुनाहों पर जब इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह ताला गुनाहों को धो देता है, बख्श देता है, माफ़ कर देता है, दरगुजर करता है। हमारे इस्तग़फ़ार की वजह से हम अजाब से बच जाते हैं, रब की नाफरमानी करते हुए भी उसकी नाराज़गी से बच जाते हैं। वो इस्तग़फ़ार की बरकत से हमें माफ़ कर देता है, दरगुजर का मामला करता है, हमसे राज़ी हो जाता है, हमारे ऊपर आए हुए अजाबों को टाल देता है, हमें मुश्किलात से नजात दे देता है, दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल कर देता है। हम गिरे पड़े होते हैं, हमें वो उठा के तो सीने से लगा लेता है। इस्तग़फ़ार की इतनी ज़्यादा बरक़ात हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि एक एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की सुबह शाम ज़रूर किया करें। ये बड़े बड़े औलिया कराम का मामूल है, मशाइख़ उज़ाम का मामूल है, बड़े बड़े उलमा का, सुलहा का। ये वो अमल है जो हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह से डरना, ये अल्लाह को बड़ा ही महबूब है। ये वो अमल है जिनके गुनाह नहीं वो भी इस्तग़फ़ार करते हैं, वो भी अल्लाह से डरते हैं और माफ़ियाँ मांगते हैं, और जिनके गुनाह हैं वो भी अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। ये वो ख़ास अमल है इस्तग़फ़ार का। तो आप इस सीगे के साथ अगर इस्तग़फ़ार एक एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ें तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके दिल को, दिमाग को सुकून अता फरमा देगा। अल्लाह की रहमत की चादर आपके ऊपर इस तरह आपको डांप लेगी और अल्लाह ताला हर मुश्किल से, हर तंगी से आपके लिए आसानी का रास्ता निकाल देगा, रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा, खैर व बरकत अता फरमाएगा, सबसे बढ़कर मेरा रब अपनी रज़ा अता फरमाएगा। तो हमें भी दुआ में याद रखें और एक एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की ये सुबह शाम ज़रूर पढ़ा करें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसके अंदर अल हय्युल क़य्यूम जो है ये इस्म आज़म है, इस्तग़फ़ार भी है, अल्लाह के इस्म आज़म के साथ दुआ भी है, तौबा भी है, इस्तग़फ़ार भी है, रब की रहमत को खींचने वाला ये मुबारक इस्तग़फ़ार का सीगा है। इस सीगे के साथ एक एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ें और अपने रब की रहमत को हासिल करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।